हंसी का समंदर है साहब, डूब के जाना है। इसी तरह से हंसते हंसते लोटपोट हो जाने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। भाई साहब, अगर चाइना का कोई व्यक्ति 5 फीट से लंबा दिख जाए तो समझ जाइएगा कि भारत के किसी व्यक्ति ने कैलाश मानसरोवर से आगे की यात्रा की है। नो 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 नो। लड़का, तू बोल, अभी कौन सा फोन चाहिए तुझे? लड़की, वो वाला जो थोड़ा सा खाया वाला सेब होता है। लड़का, चल पगली, वैसा झूठा फोन लेके थोड़ी ही दूंगा तुम्हें। रिंकी, तू इतना लेट कैसे हुई आज? पिंकी, वो रास्ते में एक आदमी का 2000 रुपए का नोट गुम हो गया था। रिंकी, क्या तू उसे ढूंढने में मदद कर रही थी? पिंकी, अरे नहीं यार, मैं तो उस नोट के ऊपर खड़ी थी। सुरेश रमेश से, यार कल मैं एक सत्संग में गया और पिट कर आ गया। रमेश, अरे भाई ये कैसे हुआ? सुरेश, बिना कसूर के ही पीट दिया। महाराज प्रवचन कर रहे थे कि पति पत्नी एक ही साइकिल के 2 पहिए होते हैं। मैंने खड़े होकर पूछ लिया, अगर पड़ोसन को मिलाकर रिक्शा बना ले तो कोई एतराज तो नहीं? नो 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 नो। टीचर, उसने कपड़े धोए और उसे कपड़े धोने पड़े, इन दोनों वाक्यों में अंतर बताओ। गप्पू, सर पहले वाक्य से व्यक्ति के अविवाहित होने का पता चलता है, जबकि दूसरे वाक्य से उसके विवाहित होने का पता चलता है। सास बहू की लड़ाई। सास, मैं मर गई तो मेरी अर्थी को हाथ ना लगा दियो। बहू, लगाऊंगी और जरूर लगाऊंगी, हिम्मत हो तो उठ के रोक लियो। नो 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 नो। बीबी का मायके से कॉल आया, रक्षाबंधन हो गया, अब लेने आ जाओ। पति, अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह ले। पत्नी, होशियार मत बनो, देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। मुझे कपड़े धोते देख पड़ोसन बोली, शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा, मैं इससे ज्यादा कपड़े नहीं धो सकता। दारू पीने के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाला डायलॉग। कसम से यार, ये मेरा लास्ट पैग है, कल से दारू बिल्कुल बंद कर दूंगा। बच्चे के गुम हो जाने पर जो बहुत रोती है और बच्चा मिल जाने पर उसे तबीयत से धोती है, माँ की ममता समझ से परे होती है। हम इंडियंस कुछ भी सहन कर सकते हैं, लेकिन उल्टी चप्पल नहीं। सोशल मीडिया पर वो लोग भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं जिन्हें घर वाले कहते हैं तू पैदा ही क्यों हुआ।
फोटो में इतना ही फिल्टर लगाओ कि कभी नाइस नाइस चिल्लाने वाला भी सामने से मिले तो शर्मिंदा ना होना पड़े। Oh, no, 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 no. दामाद अपनी सास से, आपकी बेटी में तो हजारों कमियां हैं। सास, हाँ बेटा, इसी वजह से तो उसे अच्छा लड़का नहीं मिला। टीचर, तुम क्लास में सो क्यों रहे हो? पप्पू, आपकी आवाज बहुत मीठी है, सुनकर नींद आ गई। टीचर, तो बाकी बच्चों को क्यों नींद नहीं आ रही है? पप्पू, क्योंकि वो आपको सुन ही नहीं रहे हैं। पति पत्नी के बीच झगड़े की शुरुआत। पत्नी, हमारे गांव में पहला 24 घंटे बोलने वाला रेडियो मेरे पापा लाए थे। पति, अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते पत्नी। Oh, no, 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 no. साधु बाबा, हम तुमसे प्रसन्न हुए। बोलो बेटा नंदू, तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए? नंदू, बाबा जी, मुझे एक अच्छी सी नौकरी, एक बड़ी वाली गाड़ी और मेरे अगल बगल ढेर सारी लड़कियां चाहिए। बाबा, तथास्तु। नंदू अब गर्ल्स कॉलेज में बस ड्राइवर है। एक गांव में पति पत्नी रहते थे, अभी भी वहीं रहते हैं। रोज नया नया जोक कहां से लाऊं?